ओम बम बम बगलामुखी नमः। टाइम 9:11 रात की समय है। आज का तारीख है 30 नवंबर 2023, थर्सडे, बृहस्पतिवार है। माता पीताम्बरा के दिन बृहस्पतिवार माना जाता है, मंगलवार भी माना जाता है। बृहस्पतिवार में माता पीताम्बरा महालक्ष्मी के रूप में विराजमान करती हैं और माता पीताम्बरा बगलामुखी काली के रूप में मंगलवार को या शनिवार को विराजमान करती हैं। बगलामुखी के बारे में मैं आप लोगों को विशेष रूप से बताऊंगा कि बगलामुखी महासाधना कैसे की जाती हैं। बगलामुखी महासाधना मैंने 18 साल तो घोर तपस्या करके उसको सिद्ध किया था। अगर आप लोग पाना उसको चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उसका सही मंत्र, मार्ग, विधि और क्या क्या सामग्री चाहिए और उसमें क्या अनुभूतियाँ होती हैं, उसके साथ माँ किस तरह का परीक्षा लेती हैं, मेरा 18 साल में क्या क्या अनुभव हुआ, मैं आपको बताऊंगा। वही चीज़ को देखकर आप आगे बढ़ पाएंगे। पीताम्बरा साधना में, बगलामुखी साधना में साधक को कई कठिनाई की फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाई सामने में आ जाता है, बाधाएं उत्पन्न होता है। बगलामुखी जो देवी है सारी उग्र देवी माना जाता है और इसी युग में उसका प्रभाव बहुत जल्द होता है। सारा नेगेटिव चीज़ उसकी जितना नेगेटिव चीज़ है सब बगलामुखी की होती हैं। जैसे कि हर विषैल जीव जंतु उग्र, हर उग्र मनुष्य में, जीव जंतु में, पंचभूत में जो उग्र तत्व है, पंचभूत में समझ लीजिए आप, और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। पंचभूत मतलब एक भयंकर वात्या आ गया, हवा आ गया, आग लग गई, हवा आने लगा और भूकंप आने लगा, आसमान में कोई विस्फोट होने लगा, और जितना विस्फोटों की चीज़ है उसके साथ जितना नकारात्मक व्यक्ति है, नकारात्मक जितना पंथा है, मतलब मजहब है, पंथा मतलब मजहब है, जितना नेगेटिव, सिर्फ सनातन धर्म को छोड़ के बाकी जितना रहा सब मजहब है, कोई धर्म फर्म नहीं है, वो सब चीज़ बगलामुखी के अंडर में आता है। जितना झूठ मक्कार लोग सब बगलामुखी के अंडर में आ जाते हैं, देवी उसको कंट्रोल करती हैं। अगर आपको बगलामुखी सामना करना है, ये सारी नेगेटिव चीज़ आपको बहुत मतलब कष्ट, बाधा उत्पन्न करेगी। माँ उसी में ही आपको डाल के परीक्षा आपको देना होगा, फिर आपको आगे परीक्षा में कृतकार्य मतलब सफलता पाके आगे बढ़ना पड़ेगा। बगलामुखी साधना में एक छोटा सा अनुभव मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर चित्रोत्पला नदी के किनारे में एक छोटा सा टापू मतलब आइलैंड है, दीपक दिया मतलब एक छोटा सा आइलैंड रहता है, द्वीप रहता है। चार तरफ से जल की धारा है, बीच में वो टापू है। वहाँ एक छोटा टापू है और वो जितना भी पानी आएगा वो कभी डूबेगा नहीं, और ऊपर को लगभग 300-400 फुट वो टापू ऊपर को रहेगा, पानी 400 फुट नीचे प्रवाहित होता है और क्रोकोडाइल वहाँ रहते हैं। मैं वहाँ भी क्रोकोडाइल बहुत भयंकर रहते हैं, मगरमच्छ, थोड़ा इतना बड़ी बड़ी मगरमच्छ कि 10-10, 20 लोगों के एक साथ खा जाएंगे। वो पानी के किनारे में मैं एक टेंट लगाया था, तंबू में एक टेंट लगाया, वहाँ बगलामुखी की साधना किया। वहाँ जाने के लिए आपको बोट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ दोनों तरफ से जल की धारा है, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इधर 4 उधर 4, बीच में टापू है। इसलिए मैं जब जाता था किसी छोटे नाव में या बोट में अपनी सामान लेकर वहाँ चला जाता था, टापू लगा के वहाँ साधना मैंने शुरू किया। जब 21 दिन हुआ साधना में, हर दिन एक सिंह आता था, वहाँ बैठता था रात को 7 बजे। लेकिन वहाँ सिंह, जंगल तो पास में है, किंतु सिंह कैसे आता था मेरा समझ में नहीं आता था, लेकिन वो बहुत ज़ोर से अपनी आवाज़ लगाता था जब 7 बार आता था। मैं सोचा कि सिंह कहाँ से पानी में क्यों तैर के यहाँ आता है, यहाँ तो कोई खाने का चीज़ है ही नहीं, मेरे अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि बगलामुखी की वाहन जो है वो सिंह होता है। फिर वहाँ बैठता था, रात 4 बजे चला जाता था मेरे पास में, और मेरी साधना रात को चलता था, दिन में मैं वहाँ तंबू में विश्राम लेता था। महीना जनवरी का था, दिसंबर का महीना था, जनवरी 1 तारीख को मेरे 21 दिन होने वाला था।
और मैं जब साधना, जल धारा मुझसे लगभग 40 फुट दूरी पर जल की धारा है। मैं वहाँ बैठता था और साधना अपनी तंबू के अंदर करता था। एक अखंड दिया रखता था और सारी व्यवस्था में जमा के रखता था। कोई एका दुका आदमी को मैं बोला था कि अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़े, जैसे कि फल फूल की, तो आप थोड़ा ला के यहाँ दे देना। वैसे मैं जल की पान करके रहता था, हवा पान करके रहता था, फिर भी खाने पीने की व्यवस्था में जमा के रखा था। अगर ज़रूरत पड़ेगा, शरीर में कोई आवश्यकता होगा खाने की, तो खाने की व्यवस्था भी था मेरे पास में, साधन में रखा था। तो जब 21 दिन हुआ तो हवन मैंने शुरू किया था रात को लगभग 1 बजे। जब हवन चल रहा था, मेरी दिशा पूर्व दिशा की तरफ था और बीच में हवन कुंड जल रहा था। तो आसमान से 3 लड़कियां वो सीधे उतरे, वो हवन की कुंड से ऊपर से हवन की कुंड के अंदर चले गए। फिर थोड़ा ही टाइम में हवन की कुंड से निकल गए। निकल के वो कुंड की उत्तर दिशा पे वो 3 लड़की खड़े रही और तीनों घूम के कुछ टाइम के बाद जब मेरा हवन पूर्ण होने वाला था, मेरी पिछली तरफ से आके वो खड़ा रहे। मैं पिछली तरफ से देख नहीं सकता और मुंह इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि साधक जब साधना करता है आपने दिमाग को, अपने मस्तक को सीधा रखना पड़ता है। कभी डरना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं। इसलिए इसी सिद्धांत पर मैं कभी पीछे देखता नहीं था और मेरे मुख, मैं हवन कुंड की पश्चिम दिशा में बैठता था, पूर्व दिशा को मुख करके। वो लड़की लोग 3 लड़कियां जो थी वो उत्तर दिशाओं को घूम के और मेरे पश्चिम दिशा मेरे पीछे आके खड़े रहे। तो तब मेरे हवन चलता रहा। जब पूरा होने, मैं बोला कि मेरा हवन जो पूरा हो जाएगा तब उनसे मैं बात करूंगा कि आप यहाँ क्यों आए 1 बजे रात को। अब विश्वास नहीं करेंगे, जब 1 बज गया, जब मेरा पूरा हवन हो गया, वो मूर्धा नदी पे इतस मंत्र से भरद्वाज ऋषि त्रिष्ठुप छंद अग्निवैश्वानर देवता पूर्णाहुति होमे विनियोगः। लास्ट में पूर्णाहुति के लिए इस मंत्र को हमको पाठ करना पड़ता है पूर्णाहुति के लिए। तो जब मैंने पूर्णाहुति के लिए मंत्र को पाठ किया, एक नारियल आग हवन कुंड में समर्पण करके पिछली तरफ से उनको बुलाया कि आप लोग कहाँ से आए हैं। वो तीनों गायब थे, वो जगह से कोई नहीं थे। मैं बोला कि ये कैसे चमत्कार हुआ, लोग चले कहाँ गए। तो फिर वो तीनों लोग वहाँ से गायब हो गए। आसमान से एक बहुत बड़ा आग की गोला विस्फोट हुआ उसी हवन कुंड से सीधा। और 4 बजे माँ ने खुद हमको बताया कि मैं तुम्हारे साथ आज से रहना चाहता हूँ और मेरे साथ मेरी जोगिनियाँ भी रहेंगे और तुम्हें कोई परेशान नहीं होगा। तुम्हें मुझे रखने की इच्छा है या नहीं। मैं बोला कि मैं तो तुम्हारे अर्घ देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अपने पास में रखूँगा। मैं कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होना, हमेशा धैर्य और शांत और स्थिर चित्त में रहना, क्योंकि मैं बहुत उग्र देवी हूँ। मुझे जो भी साधना करता है, मेरी जोगिनी उसका कई टाइप का परीक्षा लेते हैं और मेरी भैरव जो है, भैरव भी बहुत परीक्षा लेता है। आनंद भैरव, माँ की कई भैरव है, आनंद भैरव बहुत परीक्षा लेता है और भैरव चाहता है कि माँ की ऊपर में मेरा ज़्यादा अधिकार है, कोई भी साधक माँ को अपने बस में ना कर सके। इसलिए वो भैरव, आनंद भैरव बहुत परीक्षा लेता है। इसलिए हर जगह में आप जहाँ भी बगराम की साधक जाएगा, हर जगह में देवी की पीठ में एक भैरव रहता है। वो भैरव के साथ मेरा हमेशा टकराव होता रहता है। वो कोई ना कोई हवा, पानी, आग और किसी तरह का वो मेरे साथ तो समस्या उत्पन्न करते हैं। फिर भी मैं माँ ध्यान करता हूँ, मैं तुम्हें लेने दर्शन के लिए आया हूँ, तुम्हें थोड़ी मैं लेके जाता हूँ साथ में। इसलिए भैरव को मैं प्रार्थना करता हूँ और भैरव और माँ जाके उसमें भैरव को समझाता है कि वो मेरा साधक है, मेरे पास आता है मेरे दर्शन करने के लिए, उसमें विघ्न डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह है, अगर कोई साधक साधना करना चाहता है बगलामुखी की, तो मेरे साथ दीक्षा आप लेके आप साधना के मार्ग पर जाए। अब चलिए, क्योंकि गुरु न होने में बगलामुखी जो देवी है वो आज्ञा चक्र में बैठती हैं। हंग हरख्यम 2 बीज मंत्र रहता है और ये जो आज्ञा चक्र है भ्रुकुटी में, मतलब इधर जो आज्ञा चक्र है बहुत भयंकर खतरनाक चक्र है। ये 60 चक्र में 6 नंबर में आता है। मलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध में आज्ञा आता है। उसके बाद सहस्रार आता है, वैकुंठ गोलोक धाम आ जाता है। आज्ञा चक्र में सारा भौतिक, सारा दुनिया विराजमान करती है। ये चक्र में सारा दुनियादारी कट जाती, सिद्ध होने के बाद दुनिया से संपर्क कट जाता है। इसलिए यहाँ ज़्यादा आपको समस्या और संकट आएगा।
हर नेगेटिव नकारात्मक महामाया ने जितना बनाया हर तत्व में आपको परीक्षा वो लेती रहेगी। जैसे कि जलवायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जो भी संसार में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ में आपको गुजरना होगा, एग्जाम देना होगा, परीक्षा देना पड़ेगा, तभी आप ये चक्र सिद्ध हो जाएगा और महामाया बगलामुखी आपको सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो चक्र आएगा सहस्रार में वो परमानंद आनंद मिलेगा। वहाँ देवियों की वास है, वहाँ परमात्मा स्वयं भगवान विराजमान है, विष्णु विराजमान है, महामाया विष्णु और लक्ष्मी दोनों आपके साथ रहेंगे और सारी सुख समृद्धि और परलोक आपकी सुधर जाएगा। इसलिए कई भी लोग बगलामुखी साधना करने में थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए नया नया साधना बगलामुखी का। अभी और एक चीज़ मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बगलामुखी का बड़ा चीज़ है। 18 साल की चीज़ में इतना कम समय में तो नहीं बता सकता आपको। ऐसा कि मैं बहुत सारी आपको वीडियो बना के समझाऊंगा बगलामुखी साधना महासाधना का आप कैसा करेंगे। आप देखते रहिए और साधना के क्षेत्र में आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगा और माँ के दर्शन भी मिलेगा और मंत्र की सिद्धि भी मिलेगा। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। आपकी कल्याण हो, आपकी मंगल हो। जो भी भक्त मेरे मुख से माँ पीताम्बरा के नाम सुनेंगे उनकी जरूर कल्याण होगा और साधना में सिद्ध मिलेगा।